में नहीं दिखना चाहिए और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए और न इन मस्जिदों में अजान होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुसलमान को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस शख्स का नाम भूपेश जोशी है, हिंदुत्व तंजीम से जुड़ा हुआ है। ये उत्तराखंड देहरादून से है और कितना जहर उगल रहा है आप ज़रा इसकी वीडियो देखें। उसके बाद जमीयत की तरफ से आज एक अहम बयान आया है देहरादून वाक़ये को लेकर और गृह मंत्री अमित शाह को ख़त लिखा गया है, गवर्नर को एक पत्र लिखा गया है। वो तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप इस बदबख्त की ये वीडियो देखें। इन मुल्लों से कहना चाहता हूँ कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। मैं यहाँ के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ इन मुल्लों को गांव से भगाओ। कोई मुल्ला टोपी में नहीं दिखना चाहिए और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए और न इन मस्जिदों में अजान होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुसलमान को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय सिया राम। नाज़रीन, इस बदबख्त की वीडियो आपने देख ली है। इसके खिलाफ इंतज़ामिया को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जमीयत की तरफ से आज एक अहम बयान आया है, इसको आपके साथ शेयर करेंगे। जमीयत का लेटर पैड आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, देहरादून सानिहा मुजरिमों को करार वाकई सज़ा मिले और बेकसूर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मौलाना महमूद असद मदनी का मरकज़ी वज़ीर दाखिला यानी अमित शाह को मकतूब। नफ़रत और तक़सीम की सियासत नाकाबिल कबूल। कौमी इत्तिहाद और आइनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरा मुल्क मुत्तहिद हो। नई दिल्ली 16 जून 2026। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने ज़िला देहरादून के विकासनगर इलाके के बैरागी वाला गाँव में पेश आमदा अफसोसनाक कत्ल और इसके बाद की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल एक संगीन जुर्म और इंसानियत के ख़िलाफ़ अमल है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी साहब ने मकतूल विनोद कश्यप के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि कातिलों को बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात के बाद पूरे समाज को मुत्तहिद होकर अहल खाना की हमदर्दी और मुजरिमों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। लेकिन अफसोस के बाज़ शरपसंद और फ़िरका परस्त अनासिर ने इस सानहे के बाद इलाके में जहर घोल दिया है और लोगों को बांटने का काम किया है। जमीयत उलमा देहरादून की जानिब से मौसूला इत्तलात के मुताबिक वाक़ये के बाद मुसलमानों से वाबस्ता घरों, दुकानों और गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने वहाँ मुसलमानों के घरों को और ख़ास तौर से जिनके साथ ये मामला हुआ था उनके घरों को नजर आतिश किया, आग लगाई, हंगामा किया और गांव में वाक़े मसाजिद को निशाना बनाया गया और खौफ की फ़िज़ा के बाइस कई ख़ानदान अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। इस सिलसिले में विकास नगर MLA मुन्ना सिंह चौहान की जहर अफशानी ने आग में घी का काम किया। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने इन हालात पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह को एक तफसीली मकतूब इरसाल किया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि कत्ल के मुकदमे की गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ़ तहकीकात कराई जाए, असल मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी जाए, फ़िरका वाराना तशद्दुद, नफ़रत अंगेज़ तकारीर और इश्तियाल अंगेज़ सरगर्मियों पर फ़ौरी रोक लगाई जाए। खौफ हरास के बाइस नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों की महफूज वापसी को यकीनी बनाया जाए। मुतासिरा इलाक़ों में अमन व अमान और फ़िरका वाराना हम आहंगी की बहाली के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। आतिश ज़नी, तोड़ फोड़ और मजहबी मकामात पर हमलों की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और मुतासिरा ख़ानदानों को उनके नुकसानात का मुनासिब मुआवज़ा फ़राहम किया जाए और मकतूल के अहल खाना को भी मुआवज़ा दिया जाए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह को इरसाल किए गए मकतूब की नकल उत्तराखंड के गवर्नर और वज़ीर आला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सीनियर सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस देहरादून को भी इरसाल की गई है। मकतूब में उत्तराखंड हुकूमत, ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस हुक्काम से मुतालबा किया गया है कि वो एक जानिब असल मुजरिमों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलाने को यकीनी बनाए और दूसरी जानिब तमाम बेकसूर शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़, खौफ हरास के माहौल के ख़ात्मे और नफ़रत, तशद्दुद और फ़िरका वाराना तक़सीम को हवा देने वाले अनासिर के ख़िलाफ़
بلا امتیاز کارروائی کو یقینی بنائے۔ مولانا مدنی نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ملزم کے مکان پر قانونی تقاضوں اور مقررہ عدالتی و انتظامی عمل کو مکمل کیے بغیر محض فرقہ وارانہ دباؤ کے تحت بلڈوزر کارروائی کی گئی۔ اس نوعیت کی کارروائیاں آئین ہند، قانون کی حکمرانی اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ ہندوستان ایک آئینی جمہوریت ہے جہاں سزا کا تعین عدالتیں کرتی ہے، نہ کہ مشتعل ہجوم یا عوامی دباؤ۔ قانون سے ماورا کسی بھی اقدام سے نہ صرف انصاف کے تقاضے مجروح ہوتے ہیں بلکہ عوام کا قانونی نظام پر اعتماد بھی کمزور پڑتا ہے۔ قبل ازیں آج صبح جمعیت علماء ضلع دہرادون کے ایک وفد نے مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند نئی دہلی پہنچ کر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی سے ملاقات کی اور علاقے کی صورتحال پر مشتمل ایک تحریری رپورٹ پیش کی۔ وفد میں جمعیت علماء ضلع دہرادون کے صدر مولانا معصوم قاسمی، جنرل سیکریٹری مولانا گلشیر خازن، مفتی خوشنود علی، صدر شعبہ جیم دہرادون مفتی ناظم اشرف، جنرل سیکریٹری دینی تعلیمی بورڈ ضلع دہرادون مولانا نور الہی شامل تھے۔ مولانا مدنی نے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ امن و امان کے قیام میں ہر ممکن تعاون کرے اور متاثرہ خاندانوں کو اخلاقی و سماجی مدد فراہم کرے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔